सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। मैं एक कथा सुन रहा था। एक महाराज जी कथा सुना रहे थे कि उनको वृद्धावस्था में एक बार गले में ग्रंथि का कोई बीमारी हो गया था इस जगह पर। तो उनका एक शिष्य था जो उनकी सेवा किया करता था, और वो जो संत महाराज जी थे वो दिन रात भजन किया करते थे और एकमात्र चेहरा उनकी सेवा किया करता था। तो कथा के अनुसार उनको उस बीमारी से तकलीफ होती थी, दर्द होता था, तो वे विचलित रहते थे। तो उनका चेहरा उनसे कहता था कि आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारी यह बीमारी दूर हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह मेरे कर्मों का फल है, इसे भुगत लूँगा तो फिर से मुझे मानव शरीर में आना नहीं पड़ेगा, अन्यथा इसी रोग को भुगतने के लिए, इस प्रारब्धगत कर्म फल को भुगतने के लिए मुझे फिर से मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना नहीं करूँगा। एक दिन उनकी तकलीफ बहुत बढ़ गई थी और वह शिष्य इससे बहुत द्रवित रहता था। उसने एक दिन भगवान से प्रार्थना की, रोते हुए, कि मेरे गुरु जी का यह रोग आप दूर कर दीजिए। वह इतना कातर होकर रो रहा था कि ईश्वर उसकी मदद करने के लिए तत्पर हो गए। उसने देखा कि दो छोटे छोटे बालक आ रहे हैं और इनके शिष्य के करीब आकर उनमें से एक बालक ने पूछा कि दादा, तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बताया कि तुम अभी बच्चे हो, जानकर क्या करोगे? तो नहीं बताइए। तो इन्होंने बताया कि मेरे गुरु महाराज जी का ऐसी हालत है और वे बहुत तकलीफ में है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तो उस बालक ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे गुरु महाराज जी बहुत जिद्दी व्यक्ति हैं, वो मानेंगे नहीं, फिर भी तुम यह उपाय करो, उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। और शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ। तो उस बालक ने, जो स्वयं ठाकुर जी थे, एक कोई लकड़ी नुमा या जड़ी नुमा कोई चीज उठाया और उस शिष्य के कमंडल में पानी में घोल दिया और बोले कि इसी को ले जा करके उनके गले पर लगा देना, इस जल को लगा देना, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ और वह खुशी खुशी वहाँ से कुटिया में लौट आया जहाँ उनके गुरु महाराज जी विराजते थे। तो रात में जब और गले के घाव से जो मवाद रिस रहा था, उसके सफाई के क्रम में उस शिष्य ने उस जल को उस घाव पर लेप जैसा लगा दिया। परिणाम हुआ कि दूसरे दिन सुबह उस घाव का नामो निशान नहीं था और ग्रंथि सूख गई थी, जैसे कि वहाँ कोई कुछ हुआ ही नहीं था। तो गुरु महाराज जी ने देखा कि अरे, मेरी यह बीमारी अचानक कैसे गायब हो गई। तो उस बीमारी को वो कहा करते थे कि ठाकुर जी का दिया हुआ
कंठी प्रसाद है। तो उन्होंने शिष्य से कहा कि अरे ये मेरी कंठी कहाँ चली गई जो ठाकुर जी ने दिया था, सच सच बता। तो शिष्य ने बताया कि महाराज जी ऐसी ऐसी घटना हुई है। दो बालक इस प्रकार जा रहे थे, उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों रो रहा हूँ, तो मैंने सारा वृत्तांत बताया। तो उसमें उपाय बताया और उसी से आपकी बीमारी गई है। तो गुरु महाराज उस पर बहुत क्रोधित हुए और कहा कि ये तुमने क्या किया, मेरा थोड़ा सा प्रारब्ध था इसको भोगने का, तुमने इससे मुक्ति दिला दी, अब मुझे इसी के फल को फिर से भोगने के लिए मानव शरीर धारण करना होगा और माता का गर्भ का कष्ट सहना होगा और फिर से मुझे मानव शरीर में आना पड़ेगा। तुम दूर हो जाओ, मेरे आश्रम से चले जाओ। तो शिष्य फिर से व्यथित हो गया और कहा कि महाराज जी मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आप ही के पास रहूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि देखो माफ एक ही शर्त पर करेंगे, मुझे फिर से मेरी कंठी ला दो, यानी बीमारी मुझे फिर से वापस ला दो, तभी हम तुमको माफ करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ठाकुर जी से फिर से प्रार्थना करूँगा। और वह फिर से उसी तालाब किनारे जाकर बैठ गया और ठाकुर जी से कातर होकर प्रार्थना करने लगा कि मेरे गुरु जी की इच्छा के अनुसार आप उनका कंठी जैसे वो कहते हैं वापस कर दिए। तो फिर वही दोनों बालक प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना तुम्हारे गुरु जी कि बहुत जिद्दी है, वे इस बात को नहीं समझेंगे और तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसी उनकी मर्जी लो। और फिर से उन्होंने वही एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और शीशे के कमंडल में घोल लिया और कहे कि इस जल को ले जाकर आज फिर से लगा देना, बीमारी वापस आ जाएगी। और शिष्य ने वही किया और गुरु महाराज जी की बीमारी वापस आ गई। उसके बाद शिष्य ने बताया तो सज्जनों उन महाराज जी की बीमारी फिर वापस आ गई और उनका शिष्य भी उनके साथ फिर से रहने लगा। तो इस कथा को सुनने के बाद कुछ ऐसी बातें मन में उठती हैं, जैसे ईश्वर की कृपा के बारे में बताया गया है कि वे सब कुछ कर सकते हैं, पलक झपकाते कर सकते हैं, उनके समक्ष सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। और स्वयं जिन ईश्वर ने कृपा करके उन महाराज जी की व्याधि को दूर कर दिया था, फिर उसके कर्म क्यों बाकी रह गए? उसके तो संपूर्ण पापमय कर्मों का ईश्वर ने मोचन कर दिया होगा। तो सज्जनों सवाल उठता है कि ईश्वर की कृपा को सीमित दायरे में सोचना या उसके बारे में विरोधाभासी वर्णन करना बहुत सी कथाओं में हम सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस पर कुछ विचार करने की भी आवश्यकता है कि हम क्या सुनते हैं। अगर ईश्वर कृपा करते हैं तो क्या कुछ बाकी छोड़ देते हैं? वह तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं और सारा कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है। तो सज्जनों इस प्रसंग में दो बातें उभर कर सामने आती हैं। एक तो कर्मों का फल और दूसरा ईश्वर की कृपा।
कर्मों का फल प्रारब्धानुसार रहता है, लेकिन ईश्वर की कृपा प्रारब्धानुसार भी आ सकती है और ईश्वर की कृपा वश भी आ सकती है। तो इसमें कौन बड़ा है, प्रारब्ध या ईश्वर? मेरे विचार से ईश्वर की कृपा प्रारब्ध से बड़ी है। प्रारब्ध का लेखा बदल देने की क्षमता ईश्वर में है। अगर ऐसा नहीं है तो ईश्वर की क्षमता अधूरी हो जाएगी और प्रारब्ध ईश्वर से भी प्रबल हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ईश्वर की कृपा प्रारब्ध से ज़्यादा बलवान है और हमें ईश्वर की कृपा पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। कर्मों के बारे में स्वयं भगवान ने भी कहा है गीता में कि कर्म की फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करते जाओ। ठीक है, फल की इच्छा तो नहीं रखेंगे, लेकिन कर्मों का फल तो मिलेगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है। लेकिन ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, यह भी उनकी महिमा और उनके बहुत से कथाओं में स्थापित है। तो आज का प्रसंग हम यहीं समाप्त करते हैं और यह निर्णय अपने श्रोताओं और दर्शकों पर छोड़ते हैं। तो उनका क्या विचार है, अपने कमेंट में हमें बताइएगा कि आपकी दृष्टि में कौन बड़ा है, प्रारब्ध या ईश्वर? धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी आध्यात्मिक, मांत्रिक या ईश्वर संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।